वेलकम टू एजुकेट सॉफ्ट जीएसटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यस्टरडे एक नया नोटिफिकेशन आया था या आप कहते सर्कुलर आया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सर्कुलर ये देखिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल के अंदर 14 अगस्त 2020, जिसके अंदर आप ये कहा गया है कि आपकी अगर कोई पुरानी रिटर्न्स जितने भी आपने फाइल किए 15, 16, 17, 18, 18, 19 और 19-20 असेसमेंट ईयर की, अगर उसमें ई वेरिफिकेशन रह गया था या फिर आपने सबमिट तो कर दी थी पर डिपार्टमेंट को भेजना रह गया था, जो कि विद इन 120 दिन के अंदर भेजनी होती है, तो आप अब कर सकते हैं आप ई वेरिफिकेशंस। ओके, ये पोर्टल ओपन हो गया है, तो आप अपनी पुरानी जितनी भी रिटर्न्स जो ई वेरीफाई करनी रह गई थी आप उसको कर सकते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16 टू 19-20 तक। ओके, और ये ई वेरीफाई है ये 30 सितंबर तक एप्लीकेबल है। आप 30 सितंबर तक आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपने करनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे माई अकाउंट के अंदर। माई अकाउंट के अंदर आपका ई वेरीफाई रिटर्न डाटा और प्रीवियस ईयर ये ऑप्शन अवेलेबल करा दिया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी जितनी भी पुरानी रिटर्न्स है ई वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब ई वेरीफाई कर कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो आप सर्कुलर नंबर 13/2020 का पढ़ सकते हैं। ओके, जिसके अंदर कहा गया है कि आप ई वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपका थ्रू आधार है, OTP अगर आपके पास आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे, तो आप आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं। बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है EVC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, आप बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। EVC थ्रू डीमेट अकाउंट नंबर, आप ई वेरिफिकेशन डीमेट अकाउंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। EVC थ्रू बैंक ATM, आप बैंक ATM के थ्रू भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बाय सेंडिंग ए ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ ITR 5 थ्रू पोस्ट टू CPC बेंगलोर, जैसे कि आप पहले भी भेजते थे। तो इन 6 ऑप्शंस हैं, जिन 6 ऑप्शन के थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 की इनकम टैक्स की रिटर्न्स। ओके, अदरवाइज अगर आपने 30 सितंबर तक नहीं फाइल की तो फिर नन फाइलिंग मानी जाएगी। ओके, तो विद इन 30 सितंबर तक आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन ब्रॉट नोटिस दैट CTBT ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल पेंडिंग है। कई लोगों ने नहीं भेजी थी ITR अपनी बेंगलोर के अंदर, तो अब उनके पास ऑप्शन है कि अब वो अपनी ITR ऊपर दिए गए असेसमेंट ईयर के अंतर्गत आप दे सकते हैं। ओके, अगर आपने नहीं दी तो ये आपकी नन फाइलिंग रिटर्न टैक्स रिटर्न मानी जाएगी, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। ओके, थर्ड में ये कहा गया है कि इन दिस कंटेस्ट वन टाइम मेजरिंग रिजॉल्विंग, वो कह रहे हैं कि जितने भी रिटर्न फाइल नहीं हुई तो ये आपको वन टाइम एक ऑप्शन दिया है अंडर सेक्शन पावर ऑफ अंडर सेक्शन 119 के अंदर कि आपकी 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19-20 की अगर आपने अपलोड कर दी थी पर आपने ई वेरीफाई या आपने भेज नहीं पाए थे उस समय फिजिकली कॉपी, तो आप अब आप कर सकते हैं 30 सितंबर तक। ठीक है, तो फोर्थ में कहा गया है द रिलैक्सेशन शैल बी अप्लाई ड्यूरिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी टेकन रिकॉर्ड्स ऑफ द मेजर। उसमें ये कहा गया है कि आप के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर उस फर्दर कोई एक्शन ले लिया है, यानी कि अगर आपने रिटर्न नहीं भेजी थी तो उसने वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया है, तो वो लोग ई वेरीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप
चेक कर लीजिए कि आपको कहीं ना कोई नोटिस तो नहीं आया रिगार्डिंग उस फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर के। ओके, एंड फिफ्थ ऑप्शन में कहा गया है कि फर्दर CTB आल्सो रिलैक्स्ड टाइम फ्रेम इशूइंग intimation as provision in second provision 143 Act direct such as return shall proceed 31/12 and initiate processing such return sent to taxpayer laid down in refund cases। अगर वो रिफंड केसेस है और आपने अगर फिजिकली भेजी है तो वो 31/12 से आपकी प्रोसीडिंग, आपकी कैलकुलेशन आपके 31/12 मानी जाएगी। ओके, अगर आपने ई फाइल आपने EVC के थ्रू की है, OTP के थ्रू, तो आपकी इमीडिएटली आपकी 30 सितंबर से वो मानी जाएगी। ओके, इन केस टैक्स पेयर डज नॉट फाइल रिटर्न रेगुलरली, अगर वो वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक अब आप नहीं कर सकते तो उसको नॉन फाइलिंग मान लिया जाएगा। ओके, तो आप 30 सितंबर से पहले काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी कोई रिफ़ंड रहता है या आपका रिफ़ंड में कोई दिक्कत आई थी जिसके कारण वो इसलिए आई होगी क्योंकि आपने E-वेरीफाई नहीं कराया होगा या आगे रिटर्न प्रोसीडिंग नहीं की होगी, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस समय आप अपनी E-वेरिफिकेशन के थ्रू अपने रिटर्न आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, और आपका रिटर्न ऑन टाइम आएगा। ओके, थैंक यू।